पिछले दिनों बिहार में बड़े पैमाने पर बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई थी। बहाली के बाद आपने सुना होगा पकड़ुआ विवाह के बारे में कई सारी खबरें सामने आई थी। पहली खबर वैशाली से आई थी तो दूसरी जमुई से आई थी, जहां शिक्षक को पकड़कर पकड़ुआ विवाह करवा दिया गया। अब एक और मामला सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर पकड़ुआ विवाह से जुड़ी हुई है क्योंकि पिछले दिनों काफी चर्चा में था पकड़ुआ विवाह, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई, उसके बाद पकड़ कर शादियां भी की जाने लगी, पकड़ुआ विवाह किया जाने लगा। अब पकड़ुआ विवाह के बारे में बता दे, अगर यूं कहे कि जबरन शादी करवा देना, बस वही पकड़ुआ विवाह है और बिहार में इसका प्रचलन खूब है। तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी शिक्षकों की पकड़ुआ विवाह के मामले ढेर सारे आए थे। अब एक और सरकारी कर्मचारी के पकड़ुआ विवाह का दिलचस्प मामला सामने आया है। बिहार का ही मामला है और बिहार के एक सरकारी कर्मचारी को पकड़कर उसका विवाह करवा दिया गया। और मामला भी कहां से शुरू हुआ, लड़की के हाथ से चाय पीना इस सरकारी कर्मी को महंगा पड़ गया। क्या है कहानी, पूरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पकड़ुआ विवाह हुआ है और सरकारी कर्मी एक बार फिर से चढ़ गया है पकड़ुआ विवाह के, अगर कहा जाए फेरे में फंस गया है। तो आपको पूरी कहानी बताते हैं इस पकड़ुआ विवाह की। आखिर हुआ क्या, कैसे शादी हुई, क्योंकि बिल्कुल ये जो स्टाइल था बिल्कुल फिल्मी स्टाइल था। फिल्मी स्टाइल में शादी का प्लॉट तैयार हुआ और फिर पकड़कर शादी करा दी गई एक सरकारी कर्मचारी की। बीपीएससी शिक्षक यानी जो सरकारी कर्मी है, उनकी शादी का मामला तो खूब चर्चा में था। अब एक और ये मामला चर्चा में आ गया। तो अब आपको बताएं कि मामला छौड़ाही थाना क्षेत्र के पतला गांव का है, जहां श्याम नारायण महतो बताते हैं कि उनके बेटे रिंटू कुमार, जो सीतामढ़ी जिला के रूनीसैदपुर प्रखंड में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, 2 महीने पूर्व समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खदियाही गांव के निवासी जागेश्वर प्रसाद अपनी बेटी रानी चंद्रप्रभा के विवाह का प्रस्ताव भेजा था उन्होंने। और उसके बाद परंतु राजस्व कर्मचारी के बेटे ने फिलहाल जो है शादी से की नहीं करने की बात कही थी। तो ऐसी स्थिति में मना कर दिया गया कि शादी अभी नहीं करनी है लड़के को। वैसी स्थिति में इनकार कर दिया गया शादी से। लेकिन मामला अब आगे बढ़ा। श्याम नारायण महतो ने बताया कि उनका बेटा जब 1 महीना पूर्व अपने गांव आया था, वही लड़की भी अपने संबंधी के यहाँ पहुंची थी। दरअसल उस लड़की का कोई रिश्तेदार वहां पर था गांव में। उस रिश्तेदार के यहाँ लड़की आई और इधर लड़का गांव पहुंचा था, घर पर अपने आया था। और इसी दौरान उस लड़की के संबंधियों ने, यानी जो गांव के उसके रिश्तेदार थे लड़कियों के, उन्होंने उस लड़के को अपने घर बुलाया चाय पीने के बहाने। जी हाँ, लड़के को बुलाया, चाय पीने के बहाने अपने घर पर बुलाया और लड़की के हाथों का बना हुआ चाय पिलवाया। उसके बाद वो लड़का अपनी ड्यूटी पर चला गया और मामला यहीं से शुरू हुआ। पकड़ुआ विवाह का प्लॉट यहाँ से तैयार हो गया क्योंकि लड़के को लड़की के हाथ का चाय पिलाया गया बनाकर और इसी बहाने दिखाया गया लड़के को। और वो एक तरह से कहा जाए ये पकड़ुआ विवाह का की साजिश का जो है ये पहला हिस्सा था। उसके बाद मामला आगे बढ़ा और परीक्षा के बहाने लड़की को उस राजस्व कर्मचारी के पास भेजा गया। दरअसल आगे जो फिर मामला बढ़ा उसमें राजस्व कर्मचारी के जो पिता हैं, जो जिन्होंने बात पूरी बताई है, उन्होंने बताया कि गांव के ही एक संबंधी ने उनके बेटे को फोन पर आग्रह किया कि एक रिलेशन के व्यक्ति का सीतामढ़ी में परीक्षा का सेंटर मिला है। दरअसल सीतामढ़ी में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत है रिंटू कुमार, और रिंटू के पास फोन गया उसके पिता का। दरअसल उसके पिता के पास फोन आया कि सीतामढ़ी में एक रिलेशन में किसी को परीक्षा देना है, आपका बेटा वहां रहता है तो वहां रहने के लिए जगह मिल जाएगी तो बड़ा भला होगा। वैसी स्थिति में पिताजी ने हाँ कर दिया और उसके बाद तो जो कुछ हुआ, दरअसल संबंधी कोई और नहीं था, वही लड़की निकली जिसने अपने हाथों से चाय बनाकर उस लड़के को पिलाया था। और उसके बाद अब यहाँ से मामला पलट गया पूरी तरह से,
लड़की जिसका नाम जो लड़की है, जो संबंधी जिसके बारे में कहा गया, वो लड़की वहीं पहुंच गई उस लड़के के पास। और इसके बाद इसे अब साजिश का कहां से शुरू हो रहा है साजिश, ये भी आपको बताएं। वो लड़की लड़के के पास पहुंच गई और उसके बाद इस मामले को अपहरण में तब्दील कर दिया गया। कितनी लंबी कहानी, लंबा प्लॉट रचा गया पकड़ुआ विवाह के लिए। लड़की खुद पहुंच गई परीक्षा देने के बहाने लड़के के पास, उस राजस्व कर्मचारी के पास, और उसके बाद अपहरण का आवेदन लड़की के पिता के द्वारा दे दिया गया। मामला कितना दिलचस्प है, कहानी बिल्कुल फिल्मी है, जो आपको बता रहा हूं, बिल्कुल फिल्मी नजर आ रही होगी। और ये बताया उन्होंने कि जो लड़की के राजस्व कर्मचारी के पास पहुंचते ही लड़की के पिता ने विभूतिपुर थाना में आवेदन दे दिया और कहा कि हमारी बेटी को राजस्व कर्मचारी जो रिंटू कुमार है विवाह की नीयत से अपहरण के लिए लाया है। ये थाने में आवेदन दिया गया लड़की के पिता के द्वारा और कहा गया, और राजस्व कर्मचारी के मोबाइल पर फिर विभूतिपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा फोन कर उनके लड़के को बताया जाता है कि रानी जो लड़की है उसके नाम की लड़की आपके पास है और उसे लेकर शाम तक विभूतिपुर थाना पर पहुंचे। तो थाने की तरफ से फोन गया इस आवेदन के बाद कि लड़की आपके पास है, उस लड़की को लेकर आप थाना पहुंचिए। यह कहा गया। हड़बड़ाकर लड़की को लेकर वो लड़का जो राजस्व कर्मचारी है वो समस्तीपुर स्टेशन पहुंचा और तभी वहां पर विभूतिपुर पुलिस ने लड़का और लड़की को अपने कब्जे में ले लिया और विभूतिपुर थाना लेकर चली आई। इस दौरान क्या कुछ हुआ, साजिश रचकर जो है जबरन शादी रचा दी गई। पुलिस लेकर आई उन्हें और विभूतिपुर पुलिस की सूचना पर पहुंचे लड़की पक्ष के लोगों ने की उपस्थिति में लड़का और लड़की की शादी प्रखंड मुख्यालय के विभूतिपुर मंदिर में करा दी गई। पकड़ुआ विवाह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो पकड़ुआ विवाह करा दिया गया लड़की के परिवार वालों के द्वारा लड़के को पकड़कर। हालांकि लड़के को पकड़कर पुलिस लाई थी, लेकिन आनंद फानन में लड़की वालों ने उसकी शादी करवा दी। और कहा जाए कि इस साजिश के तहत जो लंबी एक साजिश थी जहां से चाय पीने से इसकी शुरुआत हुई थी और अब मामला पकड़ुआ विवाह तक पहुंच गया था। तो राजस्व कर्मचारी का जो पिता है उनका कहना है कि विभूतिपुर पुलिस के द्वारा हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई, साजिश रचकर जबरन शादी करा दी गई। यानी परिवार वालों को ये शादी एक्सेप्ट नहीं है। लड़का जो रिंटू कुमार है, सरकारी कर्मी है, राजस्व कर्मचारी है, उस पर लोगों की नज़र थी, लड़की वालों की नज़र थी और लड़की के पहले चाय पिलाने से मामला शुरू हुआ और फिर ये मामला पहुंच गया परीक्षा तक। परीक्षा देने के बहाने लड़की उसके घर तक पहुंच गई, जहां सीतामढ़ी में वो पोस्टेड था उस घर तक पहुंची और उसके बाद लड़की के पिता ने जो साजिश रची पुलिस में मामला दर्ज करा दिया कि लड़की का अपहरण कर लिया गया है शादी की नीयत से। पुलिस ने फोन किया, लड़का लड़की को बुलाया और अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान लड़की वाले के परिवार पहुंचे वहां पर और जबरन लड़का लड़की की शादी करा दी गई। तो पकड़ुआ विवाह तो संपन्न हो गया, पकड़ुआ विवाह हो गया। हालांकि अब जो है रिंटू कुमार जो राजस्व कर्मचारी है उसका कहना है कि उसे ये शादी मंजूर नहीं है और अब वो न्याय की गुहार लगा रहा है। रिंटू कुमार जो है उसका कहना है कि ये शादी जो है जबरन की गई है, जबरदस्ती की गई है। हालांकि जो लड़की के परिवार वाले हैं उसका ये कहना है कि ये जबरन शादी नहीं हुई है। लड़का जो है उस लड़की को ले गया था साथ में और उसके बाद ये शादी की गई है। तो पकड़ुआ विवाह की कहानी बिल्कुल दिलचस्प कहानी अगर कहें, बिल्कुल कहानी को प्लॉटिंग की गई, धीरे धीरे फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया और चाय की चुस्की से शादी के मंच तक, शादी के मंडप तक पहुंचा दिया गया। तो पकड़ुआ विवाह के बाद अब फिलहाल जो मामला है, अब ये थाना अध्यक्ष, हालांकि जो पुलिस है इस मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ये दिलचस्प मामला जो पकड़ुआ विवाह का, क्योंकि पिछले दिनों पकड़ुआ विवाह काफ़ी चर्चा में था। बीपीएससी शिक्षकों को लेकर पकड़ पकड़ के धड़ाधड़ शादी हो रही थी, उस बीच ये एक और दिलचस्प मामला बिहार में सामने आ गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।